बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे बड़ी ये, और बड़ी ये के साथ हरूफ तहज्जी के तमाम हरूफ मिलाएंगे। तो देखते हैं किस तरह मिलाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अलिफ़। अलिफ़ के साथ जुड़ कर नहीं आएगी, देखिएगा। पहले अलिफ़ लिखेंगे अलग और बड़ी ये अलग लिखेंगे। तो अलिफ़ के साथ इस तरह आएगी बड़ी ये, देखिए। अब लिखेंगे बे के साथ। बे के साथ देखिए, छोटा अलिफ बनाना है और यहाँ से बनानी है सलांट लाइन इस तरह, और नीचे बड़ी ये की लंबाई इस तरह, और बे का नुक्ता। और याद रखिए ये बे की पूरी फैमिली से हम इसी तरह लिखेंगे। बे की पूरी फैमिली, नीचे अगर पे लिखना हो तो पे के नुक्ते लगा देंगे इस तरह, और अगर हमने ते लिखना हो तो ऊपर हम ते के नुक्ते लगा देते हैं इस तरह। देखिए, अगर टे लिखना हो तो टे हम लिख देंगे इस तरह, यानी कि शक्ल यही होगी, बस नुक्ते और टे वगैरह जो है वो आपने लिखना है। इसके आगे अब हम लिखेंगे जी जीम। जीम के साथ देखिए, मार्कर की नोक से जीम का सर इस तरह बनाना है, नोकदार नहीं बनाना। यहाँ पे बड़ी ये के साथ इसी तरह आएगा, और यहाँ से सलांट लाइन, और यहाँ से ये की लंबाई इस तरह। अब जीम का नुक्ता लिखते हैं। जीम का नुक्ता लिखेंगे और बाकी जीम की पूरी फैमिली से ही इसी तरह शक्ल बनेगी। देखिए, चे लिखना हो तो इस तरह, अगर खे लिखना हो तो ऊपर नुक्ता लिख देंगे, खे हो जाएगा। अब लिखेंगे जी दाल। दाल के साथ भी जुड़कर नहीं आएगी बड़ी ये, याद रखिएगा, अलग ही आएगी। तो अब लिखते हैं हम, पहले बड़ी ये लिखते हैं और फिर दाल लिख देते हैं। दाल यानी कि दाल की पूरी फैमिली के साथ इसी तरह। अगर जाल लिखना हो तो इस तरह, अगर डाल लिखना हो तो भी इसी तरह, यही तरीक़ाकार होगा। कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें, सिर्फ नुक्ते और टे की चेंजिंग आएगी जो तोएं ऊपर लिखी है। अब लिखेंगे जी सीन के साथ, रे के साथ। रे के साथ देखिए, रे की पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल इसी तरह, रे के साथ भी जुड़कर नहीं आएगी। रे के ऊपर अगर हमने जे लिखना हो तो इस तरह, अगर हमने अड़े लिखना हो तो इस तरह, अगर हमने से लिखना हो तो तीन नुक्ते से के लिखेंगे। इस तरह रे की पूरी फैमिली के साथ भी हम लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं जी सीन के साथ। सीन के साथ देखिएगा, तीनों दंदान नुकीले इस तरह, और यहाँ से सलांट लाइन, और यहाँ से बड़ी ये की लंबाई इस तरह सीन के साथ लिख सकते हैं। और शीन के साथ, सीन और शीन दोनों के साथ नुक्ते लगा दें, शीन ना लगाएं तो सीन। अब स्वाद के साथ लिखेंगे। स्वाद के साथ देखिए, स्वाद का सर बनाएंगे इस तरह, और यहाँ से बनाएंगे स्लॉट लाइन, और नीचे ये की लंबाई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनाते आ रहे हैं। और अगर ज़वाद लिखना हो तो ऊपर हमने सिर्फ नुक्ता लिखना है, तो ज़वाद, ये देखिए इस तरह नुक्ता लगाएं, ज़वाद। स्वाद और ज़वाद के साथ, दोनों के साथ हम बड़ी ये को इस तरह मिला सकते हैं। अब लिखेंगे जी तोएं के साथ। तो तोएं के साथ देखिए, तोएं का सर बनाएंगे पहले मार्कर की नोक से इस तरह, और यहाँ से ही सलांट लाइन, और नीचे बड़ी ये की लंबाई इस तरह, और ऊपर तोएं का अलिफ। तोएं और ज़ोएं दोनों के साथ इसी तरह लिखना है, नुक्ता लगा दें तो ज़ोएं। तोएं और ज़ोएं दोनों के साथ इसी तरह लिखेंगे। अब लिखते हैं आइन के साथ। आइन के साथ बड़ी ये को किस तरह लिखेंगे वो भी देख लें। आइन का सर बनाना है पहले, किस तरह बनाना है देखिए, इस तरह नुक्ता नुमा, और यहाँ मार्कर की नोक से इसका सर, और यहाँ से सलांट लाइन। जिस तरह हमने मुर्गे लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं, आइन और गाइन दोनों को मिलाकर। यानी कि आइन से अगर कोई हरूफ बने, लफ्ज़ कोई बने, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। आइन और गाइन दोनों के साथ इस तरह बड़ी ये को मिलाएंगे। अब फ़े के साथ। फ़े के साथ भी देखिए, फ़े और वाव और काफ की शक्ल एक जैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, फ़े का सर बनाया और यहाँ से सलांट लाइन बना देनी है, और नीचे ये की लंबाई
इस तरह हम फ़े के साथ लिख सकते हैं। कूफ़े लिखना हो, शगुफ़े लिखना हो और बहुत से अल्फाज लिख सकते हैं। और अगर काफ बड़ी एक के लिखना हो तो भी इसी तरह लिखेंगे हम। काफ के साथ और फ़े के साथ दोनों शक्लें ऐसे ही आएंगी। अब काफ किताब वाले के साथ लिखते हैं। देखिएगा वो किस तरह लिखेंगे। छोटा अलिफ बनाएंगे और ऊपर काफ का कश और यहाँ से और बड़ी ये की लंबाई। इस तरह काफ के साथ और गाफ के साथ। गाफ के साथ भी हम इसी तरह लिखेंगे। ये देखिएगा, गाफ का कश इस तरह, काफ और गाफ दोनों के साथ बड़ी ये इस तरह आएगी। अब लिखते हैं लाम के साथ। लाम के साथ देखिएगा जिस तरह ये बे लिखी है बिल्कुल इसी तरह लाम की शक्ल छोटा अलिफ बनाना है और स्लांट लाइन और यहाँ से बड़ी ये की शक्ल। ये हो गई लाम के साथ। लाम के साथ बिल्कुल इसी तरह लिखनी है जिस तरह बे के साथ लिखी है। अब लिखेंगे जी मीम के साथ। मीम के साथ देखिएगा, मीम यहाँ पर कौन सी आएगी, मीम यहाँ पर नुक्ता नुमा आएगी। मार्कर का पूरा कत लगाकर नुक्ता बनाना है इस तरह और वापस नुक्ते को लेकर यहाँ नोक और यहाँ से स्लांट लाइन और नीचे ये की लंबाई इस तरह मीम के साथ लिखना है आपने। मीम अब लिखेंगे जी नून के साथ। नून के साथ कौन सी शक्ल आएगी, नून के साथ ये वाली और ये जो बे के साथ बनाई है बिल्कुल यही शक्ल। छोटा अलिफ बनाएंगे और स्लांट लाइन और बे की ये की लंबाई। देखिए इस तरह नून के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे जी वाव के साथ। वाव के साथ भी हम जोड़कर नहीं लिख सकते बड़ी ये को, इसके साथ भी अलग ही लिखेंगे। तो वाव का सर जो है काफ की तरह और फ़े की तरह। पहले हम बड़ी ये लिखेंगे और ऊपर वाव। इस तरह वाव के साथ लिखनी है। अब लिखते हैं हे के साथ। हे हाथी वाली। देखिएगा हे हाथी वाली की शक्ल किस तरह आएगी। मार्कर की नोक से बनाएंगे बारीक लाइन राइट साइड पर घुमाकर और यहाँ से हमने छोटी बे की शक्ल बनाकर स्लांट लाइन बना देनी है और नीचे बड़ी ये की लंबाई इस तरह। जिस तरह हे बड़ी हे लिखते हैं इस तरह। अब अगर दो चश्मी हे के साथ लिखें तो वो इस तरह लिखेंगे। देखिएगा ये वाली शक्ल और यहाँ से बड़ी ये की लंबाई। इस तरह हमने हे के साथ लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हमज़ा के साथ भी जोड़कर हम नहीं लिख सकते, हमज़ा अलग आएगा। देखिएगा बड़ी ये मुकम्मल लिखेंगे इस तरह और ऊपर लिख देंगे हमज़ा। इस तरह हमज़ा लिखेंगे। तो अगर हमने हुए लिखना हो, खाए लिखना हो, जाए लिखना हो, नहाए लिखना हो, पाए लिखना हो, जो भी हमज़ा के साथ लिखना हो बड़ी ये के साथ इस तरह ही आएगी। याद रखिएगा बहुत से अल्फाज आते हैं अक्सर हमें रोज़मर्रा स्कूल टाइम में लिखने पड़ते हैं तो इस तरह लिखेंगे। अब लिखेंगे जी ये के साथ। यही शक्ल, ये बे वाली शक्ल बिल्कुल और नून वाली। इस तरह हमने स्लांट लाइन और बड़ी ये की लंबाई। नीचे नुक्ते, ये हो गया छोटी नेक। तो अब लिखते हैं जी बड़ी ये मुकम्मल ही आएगी। देखिएगा जिस तरह हम लिखते आ रहे हैं इस तरह बड़ी ये लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखा करें, गौर किया करें और समझा करें। इंशाल्लाह भी जल्द ही खुशखत लिखना शुरू कर देंगे। तो अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें। मज़ीद आप क्या चाहते हैं कमेंट में लिख दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।